फादर जय जिनेन्द्र, जय पंत परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, उस गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान के दातार, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से एवं हमारे हृदय में विराजमान हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए। कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए और किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए और मानव मात्र को इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख भी प्राप्त हो और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ में बंधुओं, आज का विषय है कि जो परम सत्य है, कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके जैसा दूसरा ना कोई था, ना कोई है और न ही कोई होगा। जो अजर अमर अविनाशी है, तो उस परम सत्य के सत्य को, उस परम सत्य के सत्य को हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार ने, संपूर्ण मानव जगत के लोगों ने उसके सत्य को जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन गया होता। आज तक किसी ने यह चिंतन क्यों नहीं किया कि कर्म भूमि पर बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों हैं, महामारी आती क्यों है,
विश्व युद्ध होते क्यों हैं, महाविनाश बार बार होते क्यों हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। आज हमारी कर्म भूमि पर सभी विकसित और विकासशील देशों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है, आध्यात्मिकता पर चिंतन करने की जरूरत है। आज कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों को, मानव मात्र को ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन तीन बातों के ज्ञान की जरूरत है, तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। आज संपूर्ण मानव जगत के लोगों ने जो परम सत्य है, उस परम सत्य के सत्य को जान लिया होता तो कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भी जाति संप्रदायवाद नहीं होता, मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाता, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती, हमारी कर्म भूमि पर सत्यमेव जयते का डंका बज जाता, असत्य पराजित हो जाता, हमेशा के लिए असत्य मिट जाता और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती। उसके बाद कभी युग परिवर्तन नहीं होते। यह एक चिंतन करने का विषय है कि कर्म भूमि पर युग परिवर्तन होते क्यों हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। आज संपूर्ण मानव जगत को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है। यह मैं अंतर प्रेरणा से संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को बता रहा हूं कि महाविनाश से बचना है, त्रासदियों से बचना है, दुखद जीवन से अगर बचना है तो कल की ज्ञान सागर के चरण में आ जाओ। परमात्मा अपनी तरफ से ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, उस ज्ञान मार्ग पर चल पड़ो। मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मरकर स्वर्ग किसने देखा, और मरने के लिए तो पैदा किया ही नहीं है प्रभु ने। मानव चाहे तो इसी कर्म भूमि पर अजर अमर अविनाशी हो सकता है, हजारों वर्ष की उम्र पा सकता है, शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर पा सकता है, इसी कर्म भूमि को मोक्ष बना सकता है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सिर्फ मानव के कर्मों पर आधारित है। मानव कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर ले। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ज्ञान उन्होंने दिया, पर पता नहीं उसके बाद भी कलयुग आ गया। अगर गहरी बात बता रहा हूं, समझने की जरूरत है और समझना। कर्म भूमि पर जब सतयुगी दुनिया होती है और जब सतयुग होता है, समझना, तब तो किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं होती, मानव मात्र सुखी होता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। लेकिन उस समय में, सतयुग में, अगर अज्ञानतावश कुछ मनुष्यों में, कुछ कर्म योगियों में तामसिक प्रवृत्तियां जागृत हो जाती है और वो पाप कर्म करते हैं, तो धर्म का एक पाया गिर जाता है। क्योंकि धर्म के 4 पाए आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार बताए गए हैं। अगर धर्म के चारों पाए मजबूत हैं तो फिर मानव की उम्र हजारों साल हो जाएगी और मानव को हमेशा मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर मिलेगा। मरकर किसको स्वर्ग मुक्त नहीं जाना, निरोगी काया इसी कर्म भूमि पर मिलेगी। और आपको बताऊं, ये युग परिवर्तन की संधि वेला है, बड़े ध्यान से सुनना। अभी भी पहली बात तो कि पिछले जितने 3000 सालों में विकास नहीं हुए, उससे कहीं गुना ज्यादा और बेहतरीन विकास हमने मात्र 30 वर्षों में देखे हैं। क्योंकि यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए प्रभु ने इस कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर अहिंसा परमो धर्म की स्थापना कर दी है। आने वाले समय में
कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म ही विश्व धर्म होगा, जो मानव मात्र का होगा। इसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं होगा, इसका कोई धार्मिक स्थल नहीं होगा, बस सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म है जो पूरे विश्व मानव परिवार को जोड़ देगा। वर्तमान समय में महाविनाश हमारे सामने विकराल रूप धारण किए हुए खड़ा है। आज मानव जगत को इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि वो अपने विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत को इस महाविनाश से कैसे बचा सकता है। तो उसके लिए जरूरत है संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जानने की। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म, इन तीन बातों का ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों को होना चाहिए। आध्यात्मिकता से ही विश्व में शांति कायम हो सकती है, हथियारों से नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो उस परम सत्य को जान लो, जो परम सत्य है उसके सत्य को जान लो। तो यहां कल्कि ज्ञान सागर आपको बता रहा है कि ईश्वर एक है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। वो अजर अमर अविनाशी है, वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। वो ना तो किसी की संतान है, ना ही उसकी कोई संतान है, ना उसको किसने बनाया है, ना ही उसे कोई मिटा सकता है। उसी दिव्य महाशक्ति से, देविक महाशक्ति का प्रकट हुआ, जिसे कहते हैं प्रभु से प्रकट भई महामाया। एक को अहम बहुश्याम की भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर देवलोक में देविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ अर्धनारीश्वर के रूप में, और उसके द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। तो कर्म भूमि पर हम सभी मनुष्य निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप हैं। क्यों? कि देवलोक में विराजमान सगुण देविक महाशक्ति उसी निर्गुण दिव्य महाशक्ति का अंश है। यहां सत असत का प्राकट्य हुआ है, समझना बात को। सत्य क्या है? परम सत्य, निर्गुण परम ब्रह्म, उन्हीं से प्रकट हुई महामाया, वो असत्य है। अब इस असत्य में कर्म भूमि पर हम मनुष्य रूपी जीवात्मा प्रकट होकर सत असत में प्रकट होते हैं ना, इस असत्य को पराजित करके हमें परम सत्यवादी बनना है। यह हो गया मोक्ष। तो क्यों ना हम कर्म भूमि पर सभी मनुष्य, सभी कर्मयोगी, सभी मनुष्य रूपी जीवात्मा ये देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निर्गुण स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बन जाए, तो हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा और हमें कर्म भूमि पर लंबी उम्र और निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा, परमात्मा की तरफ से हमने बताया भी है आपको कि वैज्ञानिक आज हमें कह रहे हैं कि आने वाले 40 सालों के बाद, ये मतलब 40 साल नहीं, 2040 में, अभी 2025 चल रहा है ना, तो 2040 में वो आविष्कार आ जाएगा कि कोई भी इंसान बीमारी से नहीं मरेगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज नहीं होगा, या ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो लाइलाज होगी। तो परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहता है ना, हमें लेने के काबिल बनना होगा। हमें परमात्मा को समझना होगा कि ईश्वर एक है, उसका सत्य स्वरूप है, कि उसी सत्य स्वरूप से असत्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ देवलोक में, और देवलोक में जो देविक महाशक्ति है सगुण, उससे सुंदर सृष्टि का सृजन होकर कर्म भूमि पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब हम कर्म भूमि को पुनः क्या बना सकते हैं? सतलोक। और अब जब हम सतलोक बना लेंगे
तो निर्गुण परम ब्रह्म का शासन कर्म भूमि पर स्थापित हो जाएगा। किसी को स्वर्ग और मोक्ष मरकर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि स्वर्ग देने वाले, मोक्ष देने वाले कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। शाश्वत सुख देने वाले कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। तो हम कर्म भूमि पर ही उससे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए अलग से कोई स्वर्ग मोक्ष बना हुआ नहीं है। जो भी कुछ है, नरक है, नरक की गतियां भी हमें कर्म भूमि पर मिलती है, स्वर्ग सुख भी कर्म भूमि पर मिलता है, और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी सतलोक में। कब? जब सतयुग की दुनिया का सृजन होता है तो सतयुग में मिलता है। यह इसका परम सत्य है। तो हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने। एक परम ब्रह्म के अलावा, हम आपको बता रहे हैं, निर्गुण परम ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरा कोई है ही नहीं। सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा है वो उसके सगुण स्वरूप के अनेक मायावी रूप है। वो तो एक है क्योंकि निराकार है। निराकार का तो कोई रूप होता ही नहीं है, लेकिन सगुण में रूप धारण किया है ना, तो ये उसके अनेक रूप धारण किए उसने। एक शिव शक्ति से नर नारी का प्राकट्य हुआ सृष्टि के विस्तार के लिए, वो दोनों अलग हुए। और जब नर और नारी का प्राकट्य हुआ और उनसे सृष्टि का सृजन हुआ, तो अनेक योनियों की जीवों की उत्पत्ति होकर और सृष्टि में सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। और मानव साक्षात परमात्मा का रूप है, परमात्मा स्वरूप नहीं, सगुण परमात्मा का रूप है। तो हम अपने सत्य स्वरूप को जाने ना। हम भौतिक शरीर के बनकर और इस मायावी शरीर के बनकर क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि विकसित और विकासशील देश सबके सब हथियारों की होड़ में लगे हैं। कल महाविनाश हो जाएगा उनके द्वारा, मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे परम पिता परमात्मा द्वारा वापस नवीन सृष्टि का सृजन होगा और मानव जाति को वापस ये मुकाम तक पहुंचने में फिर से 2025 साल और लग जाएंगे। तब जाके हम इतना विकास कर पाएंगे। तो हम कहां जाएंगे? शून्य पे। तो हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए ज्ञान विज्ञान के अनुसार। वर्तमान मानव जाति का भी कर्म भूमि पर जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए। उसके बावजूद भी हमारा कैलेंडर 2025 वर्ष की गणना कर रहा है और फिर से महाविनाश की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्यों भाई? पिछले समय में हमारे पास इतिहास लगभग हम जो पढ़ते हैं वो 10,000 सालों का पढ़ लो। 10,000 साल पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग आने के बाद में त्रेता के अंत में भगवान राम अवतरित होकर ज्ञान देते हैं कर्म करने का, कर्मयोगी के रूप में। तब भी धर्म का एक पाया और गिर जाता है। ज्ञान देने के बाद भी राम ने ज्ञान तो दिया त्रेता के अंत में, और फिर भी एक पाया गिरा। तो क्या हुआ? द्वापर आ गया। तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने भी हमें कर्म करने का ज्ञान दिया, बहुत बेहतरीन ज्ञान दिया। हम मानव जगत के लोग समझ नहीं पाए। हुआ क्या? कलयुग आ गया कृष्ण के बाद में। अब कलयुग आ गया तो धर्म का एक ही पाया बचा था, त्रेता और द्वापर। अब एक पाया भी कर्मभूमि पर गिरने लगा है। क्यों कि 75% लोग जब तामसिक प्रवृत्ति के हो गए तो कलयुग की शुरुआत हुई, और आज 90% लोग तामसिक और पाप कर्म करने वाले हो गए। तो यह महाविनाश की जब तैयारी होती है उस समय में युग परिवर्तन की संधि वेला आती है। आप ब्रह्मा कुमारी में इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसको कहते हैं संगम युग, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए। तो ऐसे समय में पाप और पापियों का नाश होता है और प्रभु की तरफ से धर्म की प्रभावना भी होती है, धर्म की स्थापना भी होती है। जो लोग प्रभु की शरण ले लेते हैं और वो सतयुग में प्रवेश कर लेते हैं तो वो बच जाएंगे और बाकी सब मिट जाएंगे, और वहां से फिर सतयुग की दुनिया का सृजन हो जाएगा। उन लोगों को सतयुग की दुनिया में जन्म मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमारे कर्मों पर आधारित है। परमात्मा हमें तकलीफें देने के लिए हमको कर्म भूमि पर जन्म नहीं दिया। उन्होंने हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए, कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया ब्रह्मांड में बसाने के लिए, कि हम अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में सुंदर सृष्टि में
भ्रमण करने का आनंद ले सके, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके, उसके लिए परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। लेकिन ज्ञान के अभाव में मानव महामाया की माया से प्रभावित होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को युगों युगों से मिट्टी में मिलाता आया है। अगर हम ज्ञान को ग्रहण कर लें, स्वयं को जान लें, अवतार के सत्य स्वरूप को जान लें, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लें, कल की ज्ञान सागर के अनुसार, तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हम महाविनाश से बच जाएंगे और हमारे सामने सतयुगी दुनिया का सृजन होकर हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी, मोक्ष भूमि बन जाएगी और हम मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी सब के सब एक साथ इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकेंगे। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार हम जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान अगर आप पाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की तरफ से हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है www.kalkigyansagar.com। आप उस पर जाइए, क्यों कि उसमें लिखित रूप में काफी कुछ बताया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान को, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और हम ये जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, तो आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं मैं, मुझे धन दौलत पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 रोटी खाने वाला हूं और 2 घंटा 4 घंटा सोने वाला इंसान हूं। इतना बताता हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस कल की ज्ञान सागर चैनल को परमात्मा के कार्य में सहभागी बनने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाओ और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि परमात्मा की वाणी आपके अपने मित्रों तक, आपके अपने परिवार तक, आपके अपने लोगों तक, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों तक पहुंचे और सभी का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने में आप पुण्यशाली यानी पुण्य का प्राप्त करें और पुण्यशाली बने और आप सबका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।